जो पिछले 1990 और 2005 से पहले जो पुल बना वह सब पुल ढह रहा है, गिर रहा है। एनडीए के सरकार बा और बिहार में बहार बा। पप्पू यादव जी को अगर नमाज पढ़ना है तो उनको रोकता कौन है? उनको तो पढ़ना ही चाहिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में लगातार मानसून सक्रिय है। 3-4 दिन का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा किया गया है, लेकिन कई पुल को लेकर भी अधिकारियों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस बीच विपक्ष का बयान आया है कि ढहता पुल ढहता सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन्हीं विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखिंदर पासवान है। जिस तरीके से बयान है, ढहता पुल ढहता सरकार, विपक्ष का ये बयान है। देव, विपक्ष के पास में अब कोई काम नहीं रह गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मानसून सत्र में एक दिन भी विधानसभा में नहीं आए और केवल बाहर से ही पुल पुलिया पर बयान विपक्ष का आ रहा है। अभी पथ निर्माण विभाग का एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में यह आया है, विभागीय मंत्री जी ने रिपोर्ट दिया है, उसमें विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले 1990 और 2005 से पहले जो पुल बना वह सब पुल ढह रहा है, गिर रहा है। जिस कारणों से गिर रहा है, यह पुल बना हुआ आज का पुल नहीं है। 2005 से पहले किसकी सरकार थी, 90 तक कौन, 90 या 2005 के बीच में कौन थे? इस समय पुल थे, उसका पुल का जांच हो रहा है। इसलिए केवल पुल पुलिया पर लोगों को मन भटका के और इधर उधर की बात करने की अपेक्षा विपक्ष को चाहिए विकास के ऊपर बात करना, जनहित में या बिहार का विकास कैसे हो इसका चिंता करना चाहिए, न कि पुल पुलिया। पुल तो बन रही है, और जो 90 के दशक में पुल बनी और जो 2005 तक का पुल बना वह पुल पुराना गिर भी रहा है। और जो इंजीनियर उसमें उस समय भी उनके शासनकाल में भी जो पुल गिर रहा है और उस समय का जो पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। यह एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। न कोई इसमें बचने वाले हैं, न कोई फंसने वाले हैं। आपने कहा कि पुल बन भी रहा है, लेकिन लगातार पुल गिर भी रहे हैं। जो पुल बन रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। नहीं, पुल जो बन रहे हैं वो कहाँ गिर रहे हैं? कुछ पुल तो गिरे हैं भाई। ये तो ऐसा नहीं है जो अभी काम हो रहा है गिरे। और जहां यदि मान लिया ऐसी स्थिति है जो पुल बनी है कहीं गिर रही है, कार्य स्टार्टिंग है गिर रही है, तो टेक्निकल कहीं फॉल्ट आया है तो विभागीय जो उसको अभिकर्ता है, टेंडर लिया है, ठेकेदार है, उन पर कार्रवाई हो रही है। सरकार उनकी पूरी राशि जो वसूली की कर रही है, विभागीय पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो रही है। जी, डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और देश में भी, और जिसके बाद विपक्ष ये कह रहे हैं कि बिहार वासियों को डबल धोखा मिल रहा है। देखिए, विपक्ष के हमको लग रहा है ना, विकास देखने के नजरिया गलत है। विपक्ष के लोगों को एक बार अपने दिमागी इलाज कराना चाहिए। जिस प्रकार इस बार के केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के बजट के लिए जो लगभग 60,000 करोड़ रुपया का आवंटन केवल बिहार के विकास के लिए दिया है, यह विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विपक्ष नहीं चाहते हैं उस 60,000 करोड़ रुपया से समृद्ध बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा? विकसित बिहार के साथ साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और बिहार का चौतरफी विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। तो 60,000 करोड़ रुपया ने केंद्र सरकार जो बजट दिया वही तो विकास है ना, यही तो डबल इंजन की सरकार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज डबल इंजन की सरकार में बिहार में बहार आ गई है। एनडीए के सरकार बा और बिहार में बहार बा। जितना जो राशि दे दिया है, भूतो न भविष्यते, आज तक इतना आवंटन बिहार के विकास के लिए कभी कांग्रेसिया ने भी नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोगों की तरफ से देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर, जमीन को लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। इस बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगी रहती है और उसी की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हमें नहीं लग रहा है पप्पू यादव जी कौन सा निकाह के चक्कर में पड़ गए हैं। और पप्पू यादव जी को अगर नमाज पढ़ना है तो उनको रोकता कौन है? उनको तो पढ़ना ही चाहिए। हम लोग तो सबको मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस प्रकार के गलत बयान देकर केवल भयावह भयानक
भ्रामक बयान देकर कि वह चर्चा में रहना चाहते हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी का जो इतिहास है वो बिहार के लोगों से छुपा हुआ है क्या? और पप्पू यादव जी इस प्रकार के बयान देते हैं जिनका भड़काऊ होता है, उस प्रकार से बिहार नहीं चलती है। बिहार के विकास और जहां कास्टिज्म हमेशा जात पात तो करते हैं, हिंदू मुस्लिम उनसे ज्यादा कौन करता है? बैकवर्ड फॉरवर्ड उनसे ज्यादा कौन करता है? पप्पू यादव से ज्यादा तो कोई जात पात करने वाला नेता बिहार में नहीं है। पप्पू यादव जी, अरे भाई, बिहार सबका साथ सबका विकास, देश के माननीय प्रधानमंत्री या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में विकास हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो मुस्लिम को ही बन रहा है, हिंदू को ही बन रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को ही मिल रहा है। 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान भारत का इलाज हो रहा है तो हिंदू का भी है, मुस्लिमों का है। तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है यहाँ। तो जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है डबल इंजन के सरकार में, तब पप्पू यादव जी को अपना दुकान चलना चाहिए ना। तो अपना दुकान चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहे, ऊपर करते रहे। लेकिन वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। भाजपा यदि हिंदू मुस्लिम करती है तो भाजपा जब विकास कर रही है तो हिंदू और मुस्लिम सबको समान धारा में नहीं करती। भाजपा यदि हिंदू मुस्लिम करती तो प्रथम बार देश में प्रधानमंत्री जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे तो एक मुस्लिम के बेटा APJ अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति भाजपा नहीं बनाती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करता है। मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो भी योजनाएं हैं उसका 100% लाभ मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, हिंदू समाज को भी मिल रहा है। इसलिए केवल दुकान चलाना, ये विपक्ष के लोग केवल भाजपा के डर दिखाकर मुस्लिम समाज में और मुस्लिम समाज पर राज करना चाहते हैं, मुस्लिम को केवल ठग रहे हैं। देखिए, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लखिंदर पासवान को। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना।